हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग और जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके मन की जो भी विशेस है वो कब तक फुलफिल होंगी। आपकी मन की जो भी इच्छाएं हैं उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, क्या चीज़ें होने वाली हैं और कैसी होने वाली है। ठीक है, तो हम जैसे आपके सामने दो पाइल्स मैं लेके आई हूँ, तो उनमें से आपको दोनों में से एक चूज़ कर लेनी है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया है। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं ऑप्शन 1 से और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं वो कब तक पूरी होगी और किस वे से पूरी होगी। सो लेट्स सी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो चलिए जान लेते हैं कि आपके मन की जो इच्छा है वो कब तक फुलफिल्ड होगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उनकी मन की जो इच्छा है वो कब तक पूरी होगी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी कि क्या चीज़ें फुलफिल्ड होने वाली हैं और कब तक फुलफिल्ड होने वाली हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है फर्स्ट। आफ्टर दैट एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, वर्ल्ड एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो आप कार्ड्स देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है इस वक्त ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि एफर्ट्स तो बहुत डाल रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है और उसको आप पार करना चाहते हो। मतलब आप जो भी कर सकते हो वो चीज़ें कर रहे हो अपनी तरफ से। मतलब मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आप जो है बहुत मेहनती लोग भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने आप के ऊपर कैरी कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वक्त सिचुएशन थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। मतलब थोड़ा सा लोनलीनेस भी है, हो सकता है किसी का उतना सपोर्ट भी नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अकेलापन महसूस हो रहा है कुछ चीज़ों को लेके। ठीक है, ऐसा फील होता है कि आप ही किए जा रहे हो, आप सब आपके ऊपर ही आ चुका है। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, एक तरीके से वो कैपेबिलिटीज़ है जो मैं देख पा रही हूँ कि आप कर सकते हो। मतलब जो आपकी विशेस है वो ये है कि आपने अभी अपने ऊपर जो भी जिम्मेदारियां ली है वो अच्छी तरीके से आप पार कर जाओ। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे फाइनेंसेस का मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में देख रही हूँ। फाइनेंसेस को लेके आपके मन में है कि मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, नई चीज़, नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग जो है आपको मिले। अब ये हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो नया जॉब के अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने अप्लाई किया हुआ है बट जैसे आप वेट कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मतलब पैसों के रिगार्डिंग मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हो, अगर आप कुछ ऐसे खुद का बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो यू वांट टू बी सक्सेसफुल, कि आपका बिजनेस ग्रो हो। ठीक है, और आप ये अंदर से ना बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अंदर से इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो और आपकी मन की इच्छा यही कि वो सक्सेसफुल हो जाए, वो आपकी विश जो फुलफिल हो जाए। ठीक है, और आपके रास्ते ओपन हो जाए, आप उसको सेलिब्रेट कर पाओ, आप उसको अपने लाइफ में एक अपने आप को उस जगह पे आप पालो जहाँ पे आप चाह रहे हो बहुत टाइम से। ऐसे आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स में भी ये देख पा रही हूँ कि देखिए आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हो, आप चाहते हो कि आपके जो साथ के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके भाई बहन जो भी, आप उनको भी खुश देखना चाहते हो, उनके लिए भी कुछ करना चाहते हो। आपके लव वंस वी कैन से, ठीक है, उनको आप खुशी देना चाहते हो, हैप्पीनेस देना चाहते हो, उनके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हो, करना चाहते हो। तो ये भी एनर्जी में देख रही हूँ। आप ऐसे सेल्फिश किस्म के लोग नहीं हैं, आप अपने बारे में नहीं सोचते, आप सबके बारे में, अपने जो भी दिल के पास है ना उनके बारे में सोचते हो और आप उनके लिए बहुत एफर्ट्स भी डालते हो, बहुत कुछ कर भी रहे हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत क्लियरली। ठीक है, और स्वार्थ आपके मन में नहीं है। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से जो हो पाता है वो करने की कोशिश करते हो दिल खोल के। ठीक है, और साथ ही साथ वर्ल्ड के कार्ड से मैं देख रही हूँ, वर्ल्ड इज़ अ कार्ड ऑफ बेसिकली ट्रैवल, या फिर जैसे एक कह सकते हैं ना कि दुनिया की खुशियाँ जो भी आप है जिससे आपको खुशी मिले वो। ठीक है, मतलब आपका जो सपना थोड़ा बड़ा है, आप कुछ बड़े लेवल पे करना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चाहते हो ना कि शायद से मतलब
आपके घर वालों में किसी ने ना की हो, आप ऐसे डिफरेंट कुछ चीज़ करना चाह रहे हो और वो फुलफिलमेंट मैं देख रही हूँ कि आपको मिलेगी। कंप्लिशमेंट, फुलफिलमेंट की एनर्जी है। साथ में ट्रैवल का अगर कुछ आपका सपना है, विश है, तो वो भी एक चीज़ कंप्लीट होते हुए दिख रही है मुझे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है ना कि अगर आप लोकेशन चेंज करना चाह रहे हो या फिर आप चाह रहे हो कि आपका इंटरनेशनली कहीं पे जाना हो, तो दिख रहा है कि उसका भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है, वो चीज़ भी कुछ आप चाहते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि कैसे फुलफिल होंगे आपकी विशेस, या फिर कैसा यूनिवर्स आपको गाइडेंस देंगे उस चीज़ के लिए। सो लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ऑप्शन फर्स्ट चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए कि कैसी विशेस उनकी फुलफिल होने वाली है और क्या चीज़ें होने वाली उनके साथ में। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, आफ्टर दैट क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो देखिए गाइस, विश फुलफिलमेंट आपकी कैसे होगी और कैसे सिचुएशन रहेगी उस टाइम पे। तो अगर मैं देखने जाऊँ तो देखो, आपके जो एफर्ट्स हैं, जो भी आप कर रहे हो इस वक्त, थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप भले ही कितनी भी चीज़ें कर लो, बट आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप ठहराव नहीं है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं यू कैन फाइंड योर सेल्फ इन डिस्ट्रैक्टेड सिचुएशन। हो सकता है कि आपने एक चीज़ की, फिर दूसरे पे आप चले गए, मतलब दूसरे की तीसरे पे चले गए। जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं होना चाहिए। तो मैं देख रही हूँ, जब आप पेशेंस लाओगे, अपने आप के अंदर ठहराव लाओगे, तो बेसिकली जो आप अपने लाइफ में पाना चाह रहे हो ना, बहुत आसानी से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप एफर्ट्स ही ना डालो, एफर्ट्स डालो, बट एक चीज़ के ऊपर जो आपने हाथ में ली है उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करो, तो आपकी चीज़ें जो है ना फटाफट से आपको मिलना स्टार्ट होगी। और मेन थिंग इज़ दैट कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो चीज़ के ऊपर फोकस करना है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एवरीथिंग। जितना आप स्ट्रॉन्ग रहोगे अंदर से, जितना आप अपने आप को स्टेबल रख पाओगे, उतनी जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें या बेकार में लाने की कोशिश करें उस टाइम पे, बट आपका जो माइंड है, आपका जो इनर वॉइस है, वो आपको गाइड करते रहेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ कप्स इज़ लाइक आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करेगी। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, जो कि अच्छी है। और आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि लेके जाओगे, जो आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे लेके जाओगे, क्योंकि एक्शन से खुद के ऊपर भरोसा है और कहीं ना कहीं एक पैशनेट एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा कि आप जहाँ पे जिस मुकाम पे जाना चाहते हो उससे आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप जाकर ही रहोगे और उसको पाकर ही रहोगे, ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि वो पैशनेट एनर्जी एंड एक्शन वाली एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। और ऐसा है, माइट बी पॉसिबल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, जगलिंग आपको फील हो, बैलेंस करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों को। ठीक है, बैलेंस जो है आपको करना पड़ सकता है, बट आपको वो फोर्स डेफिनेटली ड्राइव करेगा वहाँ पे लेके जाने के लिए, जहाँ पे आपकी विश फुलफिल होने वाली है और आपके बलबूते पर ही होने वाली है। ठीक है, आपके खुद के बलबूते पर ही होने वाली है। दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके खुद के बलबूते पर ही होगी। अगर कितना भी आप भाग लो, कितना भी आप चाह लो कि आपको मदद कर दे, आपकी हेल्प कर दे, बट नहीं, आपको खुद के बलबूते पर ही करना पड़ेगा और खुद के कॉन्फिडेंस से ही करना पड़ेगा। जो मैं देख रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं आपके सराउंडिंग में कि वो आपको देखना चाहते हैं कि आपकी सक्सेस आपसे दूर हो जाए। ठीक है, मतलब जेलिस काइंड ऑफ पीपल देयर आर। और वो पीपल जो हैं हर एक कोशिश कर सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आप उन लोगों के डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाओगे और आप अपने आप को ही ऐसी सिचुएशन में लेके जाओगे जहाँ पे आपका पैशन है, वेयर इज़ या जहाँ पे आपका पैशन है, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, करना चाहते हो। ठीक है, और लोगों की कितनी भी स्ट्रैटेजीज रहे, जो भी रहे, बट उसमें आपको ही खुद को सक्सेस मिलेगा एंड आपको फील होगा ये चीज़ कि आपने उनको डिफीट किया है, आपने उनको हराया है। ठीक है, तो आपकी जो भी विशेस है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि आपकी क्या विशेस है, तो कब तक फुलफिल होगी और उसके बारे में क्या जानना चाहिए हम देखेंगे। ओके, तो देखो, आपने स्ट्रगल तो बहुत किया है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस फेस की है, कह सकते हैं ना कि
डिनायल्स आपने देखे हैं, ठीक है, बट यस वो चीज़ें आ रही, वही कार्ड्स आए हैं, आप देख सकते हैं न्यू बिगिनिंग, वी कैन से रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन एज वेल फॉर सम पीपल, कुछ ऑफर या सोलमेट से मिलना, या फिर जो भी लव रिगार्डिंग जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होना, थर्ड पार्टी जो है आपके बीच में वो निकलना, तो वो चीज़ें मैं देख रही होने वाली हैं। और करियर वाइज भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। और अगर हम देखने जाए कि कब तक ये चीज़ होगी, तो जैसे कि वाओ कि 6 नंबर भी गॉट हियर और न्यू बिगिनिंग भी है, तो बहुत जल्दी ही, और आपके अंदर का डर फियर सारा निकलते हुए दिख रहा है। उस टाइम तक जुलाई मंथ तक कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट होते हुए नजर आएगी आपके फेवर में। आप फील करोगे कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग, थिंग्स आर मूविंग अहेड, और आपकी विशेस फुलफिल्ड हो रही है, जॉब मिल रहा है या फिर करियर की ग्रोथ हो रही है, बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, अच्छा मुकाम मिल रहा है, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट आप अच्छे से कर पा रहे हो, और लोगों का जो भी एक आपके ऊपर का बर्डन है, प्रेशर लोग आपको डाल रहे हैं, वो रिमूव होना, उससे आप बाहर निकलना, ये चीज़ें आपको महसूस होगी, ये चीज़ें आप देखते हुए मतलब आप देखने वाले हो, इन शॉर्ट ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यस, सो 6 नंबर मतलब जून मंथ जो है वो दिख रहा है। सो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको, ठीक है, गाइडेंस क्या है, जस्ट वेट, यस गाइडेंस क्या हम देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। हायर सेल्फ, अपने आप को हायर सेल्फ में रखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे मैंने बताया ना, जितना आप वाइब्रेशन वाइज हाई रहोगे उतनी चीज़ें आपकी फटाफट से होती जाएगी। और मैं ये भी देख रही हूँ ना कि आपकी विशेष ज़रूर फुलफिल होंगी गाइस, बस आपको अपने आप को हाई पावर में रखना है, ठीक है, ऊंची से ऊंची एनर्जी में आपको रहना है। तो क्या है कि आपके अंदर के जो भी फियर्स है, जो भी डर है ना, वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा ऑन एंड ऑफ फील हो कुछ चीज़ों को लेके, बट डोंट वरी, जितना हाई सेल्फ में रहोगे चीज़ें उतनी फटाफट से वर्कआउट होगी। इमोशनली आपको ट्रिगर नहीं होना, आप इमोशनली बहुत ट्रिगर हो जाते हो, बहुत छोटी छोटी बातों को मन में रख लेते हो, लगा लेते हो लोगों की बातें, या फिर क्या है क्या नहीं, ओवर थिंकिंग। सो इमोशनली ट्रिगरिंग जो है आपको कम करनी है, ठीक है, जितना हो सकता है। और अपने अपनों से ना, या फिर जो आपके रिलेशनशिप वाइज कह लो, लव लाइफ कह लो, रोमांटिक गेस्चर का कार्ड है। तो रोमांटिक गेस्चर मीन्स आप उनके साथ रोमांटिकली और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर वो इंसान खुद आपके साथ आपको रोमांटिक गेस्चर्स जो है वो शो कर सकता है। ये एनर्जीज है, ठीक है। और साथ ही साथ वही है, पेशेंस रखना है आपको, पेशेंस रखोगे तो चीज़ें वर्कआउट होगी। पेशेंस है, एक से दूसरी तरफ नहीं बढ़ना है, एक जो हाथ मिला है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ फोकस करना है। स्पिरिचुअली आप लोग जो कनेक्ट हुए हो, इस स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हुए हो, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। रीज़न वही है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आगे ग्रो करो। आप ऐसे नॉर्मल लोगों में से नहीं हो जिसको ये चीज़ें पता नहीं कि क्या है ये। नॉर्मल लोग अपनी लाइफ को ऐसे ही समझ लेते कि ऐसी रहेगी, अब चेंज नहीं होगी, बट यू आर डिफरेंट बिकॉज यूनिवर्स ने चूज़ किया। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो वही है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपको करनी है, स्पिरिचुअली भी आपको आगे बढ़ना है, सो दैट आप अपने आप को कम ना समझो, आप अपने आप को उसी सिचुएशन में ना फंसाओ जो पहले फंसे थे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस का भी कार्ड आया है, तो डिवाइन आपको गाइड करते रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपको अकेला फील नहीं होने देंगे। आपको दरवाजे जो है ना खुलते हुए दिखेंगे, इन शॉर्ट खुले हुए दिखेंगे। क्यों? बिकॉज डिवाइन का गाइडेंस रहेगा। और क्यों? बिकॉज आप अपने ऊपर भी विश्वास करोगे, प्लस ये यूनिवर्सल पावर के ऊपर भी विश्वास करोगे। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस भी लो हो जाते हैं उनके, और वो चीज़ें कंप्लीट भी नहीं हो पाती है समटाइम, या डिले हो जाती है। और गाइडेंस को फॉलो करोगे तो फटाफट से आपको ये चीज़ें जो है ना देखने मिलेगी। हो सकता है कि आपने बहुत सारे कार्मिक जो है चीज़ें देखी होगी, कार्मिक पार्टनर से डील किया होगा, और कहीं ना कहीं उससे भी बहुत कुछ लेसन्स आपको मिले होंगे। तो जो लेसन्स मिले ना उसको सीख कर आगे बढ़ो, ठीक है। आपको फिर से वही चीज़ें जो है नहीं रिपीट करनी है जो आपने पहले की है, ठीक है। कार्मिक पार्टनर से दूर रहना है। कंपैशन की भी एनर्जी आ रही है, सो आई थिंक अब आपका टाइम जो है ना चेंज होगा, और कंपैशन डे आएगा, और जो कार्मिक चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी, जो भी कार्मिक चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी इन शॉर्ट। और
यस सेल्फ मास्टरी पा लोगे आप अपने आप पे। सेल्फ मास्टरी मतलब वही है कि लोगों के कहने पर नहीं चढ़ोगे, आपको पता लग जाएगा कि ये किस टाइम पे क्या डिसीजंस लेने। सेल्फ मास्टरी वही सेल्फ इनर वर्क जो भी है सेल्फ का, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सो यस आपकी विशेस भी फुलफिल्ड होगी। कब तक होगी ये भी बता दिया, और गाइडेंस क्या आपको फॉलो करना मैंने ये भी चीज़ आपको बता दी है। सो यस गाइज आज की रीडिंग जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2, तो चलिए हम देख लेते हैं आपकी मन की जो भी इच्छाएं हैं, विशेस है, वो कब तक फुलफिल्ड होगी और कैसे होगी, और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करेंगे ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं ये क्या विशेस है जो फुलफिल्ड होने वाली है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चूज़ किया है, क्या विशेस फुलफिल्ड होने वाली है, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके सो हेरोफेंट का कार्ड हमारे पास आया है। आफ्टर दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ओके। तो आप लोग चाहते हो एक्शंस आए, प्रोग्रेस हो, और ऐसे एक्शंस आए जिसमें आपकी तरक्की बहुत स्ट्रांग हो, आपको अथॉरिटी मिले, आपको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, किंग का कार्ड है, दो किंग आए हैं आपके रीडिंग में। तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल तो बनना चाहते ही हो, प्लस आपकी अथॉरिटी आप बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, आप इस लेवल पे पहुंचना चाहते हो जहाँ पे लोगों को आप गाइड कर पाओ, लोगों को आप समझा पाओ। ठीक है, आपकी अथॉरिटी बनी रहे, आपके डिसीजंस मायने रखें। और बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि उनके अंदर का जो भी डर है, फियर है, वो कम्प्लीटली निकल जाए और वो निडर होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए, एक्शंस ले पाए, करियर वाइज ग्रो कर पाए, या फिर अगर आप लोग जैसे कुछ स्टडी वाइज कर रहे हो ना, गवर्नमेंट एग्जाम है, वो चीज़ को आप क्रैक कर पाओ। कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, मतलब आई डोंट नो, यहाँ पे शादी की भी एनर्जी है। और साथ ही साथ ऐसे पर्सन आप चाहते हो ना कि वो आपसे बहुत प्यार करे, इमोशनली बहुत कनेक्टेड रहे, बहुत ज़्यादा आपके साथ अपनापन जो है दिखाए रहे, मतलब ऐसा सोलमेट कनेक्शन आप चाह रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चाह रहे हो अपने लाइफ में। हेल्थ वाइज आप स्ट्रांग बनना चाहते हो, हेल्थ को आप मतलब अपने आप को बहुत स्टेबल करना चाह रहे हो, ऐसे आपकी विशेस है। तो ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, मेनली तो आप एक्शंस चाहते हो, स्टैग्नेशन से निकलना चाहते हो, जो ठहराव है उससे निकलना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि जो आपके मन की विशेस है वो कैसे फुलफिल होगी, या क्या चीज़ें होने वाली है उस टाइम पे, क्या करना चाहिए आपको। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस कि जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चूज़ किया उनकी विशेस कैसे कंप्लीट होगी और क्या गाइडेंस आप देना चाह रहे हैं। तो देखिए गाइज, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, स्लीपलेस नाइट्स दिख रहे हैं। हो सकता है करियर वाइज भी बहुत प्रॉब्लम्स है, पैसे वाइज भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, काम थोड़ा रुका हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि अभी आप इतना एफर्ट डाल रहे हो पर उसका एफर्ट का फल नहीं मिल पा रहा है आपको, या फिर उतना नहीं आउटकम। क्योंकि आप देख सकते हो इंसान तो एफर्ट तो बहुत डाल रहा है, बट यहाँ पे है सम लॉसेस, या फिर परेशानी जो भी आप कर रहे हो उसका थोड़ा उल्टा हो रहा है। आप इसलिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो टाइम है ये एक प्रोसेस वाला टाइम है जो आपको लेके जा रहा है यहाँ पे विक्ट्री की तरफ। और जो आपके लॉसेस है वो भी फुलफिल्ड आपके हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फुलफिलमेंट की एनर्जी। तो सारे कप्स फुल है यहाँ पे, और यहाँ पे विक्ट्री भी है। तो आपको एफर्ट्स करना छोड़ना नहीं है, अपने एफर्ट्स को करते रहना है, अपने तरफ से जो आपकी मेहनत है वो दिखाते रहनी है, गिव अप नहीं करना है, ऐसा गाइडेंस आ रहा है। जितना आप गिव अप नहीं करोगे और करते रहोगे आपका काम, तो कहीं ना कहीं इस मुकाम पे पहुंच जाओगे। और ये कार्ड बहुत बढ़िया है और ये बहुत ऐसे नेम फेम विक्ट्री दिखाता है। ठीक है, भले ही आपके पास अभी इस वक्त में पैसे ना हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो सकते हो, या इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे, बट टाइम चेंज ज़रूर होगा। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी आ चुका है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ चुका है, और साथ में हेरोफेंट भी आ चुका है। तो तीनों पावर ये दिखाती है कि आप एक ऐसे फोर्स के साथ रहोगे जो आपकी डेवलपमेंट करा कर ही रहेगा, जहाँ पे आपका डेवलपमेंट होगा भी और आपकी विश भी फुलफिलमेंट होगी। क्योंकि विश फुलफिलमेंट तो यहाँ पे एक सेल्फ शो हो रही है, और यहाँ पे बहुत मतलब लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स के बाद आपका जो सक्सेस है वो आपको मिलने वाला है। मतलब ऐसा स्ट्रगल शायद ही आपके घर में किसी ने देखा होगा। तो वी कैन से कि
टाइम चेंज होता है और ये टाइम ही दिखाता है कि समय का पहिया चेंज होता है और वो होकर ही रहेगा। बस आपका जो एफर्ट है वो कम नहीं होना चाहिए, आपके अंदर का जो एक होता है ना होपफुल होना चाहिए इंसान, तो वैसा आपको रहना है। उस तरीके से आपको अपने ऊपर फोकस करना है। डिसीजन मेकिंग होते हुए दिख रही है, कुछ अच्छे डिसीजंस लेते हुए आप मुझे दिख रहे हो, जिसके कारण भी आपकी जो विशेस है वो फुलफिल होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का कार्ड आ चुका है, स्ट्रेंथ का बहुत सारे मेजर आर्कानास आ रहे हैं आपके रीडिंग में। माय गॉड, सो बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है पाइल नंबर 2 वालों की। और ये दिख रहा है ना कि डिवाइन से कनेक्टेड हो आप। ठीक है, एक ऊर्जा दिख रही है जो बहुत डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, जैसे एंजेलिक एनर्जी कह लो या देवी माँ की एनर्जी कह लो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी कह लो, तो वो आपको आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको ग्रो कराने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंदर की इनर पावर आपको ग्रो कराने में सपोर्ट करने वाली है। तो इस तरीके से आपकी जो विश है वो फुलफिल होंगी गाइस। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जो चेंजेस आएंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसको डिनाई मत करो। जो चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो वो आपके ग्रोथ के लिए आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। आपकी अंदर की जो ताकत है वो बढ़ते हुए दिख रही है स्ट्रेंथ के वजह से, जैसे कार्ड की एनर्जी है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि अचानक से कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपके लिए हमेशा सही डिसीजन लेने आपको लगाए और आपको गाइडेंस दे, भगवान के रूप में कह लो या एक इंसान के रूप में कह लो, बट आने वाला ज़रूर है, ये चीज़ दिख रही है। आपके आपके ऊपर का बोझ कम होने वाला है। ठीक है, आपके ऊपर का बोझ कम होने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ गाइस कि कुछ स्टेबल ऑफर आने वाली है, कंप्लीट स्टेबल ऑफर, जो कि आपके लिए एक तरीके से इररेजिस्टेबल रह सकती है, कि आप उसको डिनाई नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि ये ऑफ़र तो लेनी ही चाहिए, ऑफ़र को एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ़र है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफ़र मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो अब हम देखेंगे गाइस कि आपकी जो विशेस है वो कब तक फुलफिल्ड हो जाएगी। वाह, सो सिंगल ही नंबर आ रहा है। सो वी कैन से कि देखो गाइज, अभी होने की जो चांसेस है वो नेक्स्ट मंथ से ही दिख रहा है कि होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो मैंने चीज़ें बताई है वो चीज़ें आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसी रास्ते पर जो है आपका जैसा डेवलपमेंट या रास्ता आप जो है चूज़ करते हुए दिख रहे हो। सो या नेक्स्ट मंथ का टाइमिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब से आपसे रेजोनेट होना स्टार्ट होगा और तब से आप कंसिडर कर सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, किस तरीके से आपको चलना है रास्ते पर, क्या करना चाहिए सो दैट आपकी विशेस अच्छे से कंप्लीट हो पाए। हाँ राइट, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको दूर करना है। बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, मैंने आपको जैसे बताया क्या है। और देखते हैं। ओके, यहाँ पे फ़ोन कॉल आ सकता है कुछ, आई डोंट नो, यूनिवर्स आपको कुछ फ़ोन कॉल दे सकते हैं, कुछ अच्छी न्यूज़ दे सकते हैं, कुछ गाइडेंस आपको आ सकता है थ्रू फ़ोन कॉल। ओके, तो ये गाइडेंस है, मतलब आपके लिए कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आ सकता है थ्रू फ़ोन कॉल, आई डोंट नो। यस, आपको ना गाइस देखो, लोगों से डिटैच होना है, अपने आप में चेंजेस लाने हैं, खुद को रीबर्थ इन द सेंस नया जन्म, खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ जो पिछले टाइम से बहुत डिफरेंट हो चुका है। और आई थिंक आप कर भी रहे होंगे, वो चेंजेस आपके अंदर आए भी होंगे। ठीक है, और यही है कि लोग ऐसे भी होते हैं जो मास्क वियर करके रखते हैं, तो उसको पहचानना आपको ज़रूर आना चाहिए, सो दैट आप जो है गलत डिसीजन ना ले पाओ। यस, कुछ लोग हो सकते हैं। ओके, तो ये देखो, मुझे यहाँ पे ना कुछ अलग ही मैसेजेस मिल रहे हैं, मतलब वी कैन से कि किसी ने आपको हो सकता है कि इग्नोर किया हो, गोस्ट किया हो, आपसे बात करना बंद किया हो, तो उनकी तरफ से भी कॉल आ सकता है गाइस। ठीक है, ये एक एडिशनल इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए। ये हो सकता है रैंडमली आया है, मतलब आपके मन में भी वो चीज़ चल रही हो सकती है। यस, दिस पर्सन इज समवन हु इज डिवाइन मैस्कुलिन, आई डोंट नो, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आ रही है, कुछ अवेकनिंग्स इनकी हुई है और ये हो सकता है आपको कॉल करे नाउ मोमेंट। मे बी ये अभी सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, बट आपको चेज नहीं करना है, यू डोंट हैव टू चेज इट, गोइंग विद इन। यस, ओके, तो देखो जो भी चीज़ें होने वाली है फ्लो के साथ बढ़ते जाओ,
आगे आपको जाना है, लाइक इंटरनली जो भी आपके मन में सवाल है वो उसको छोड़ दो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। हो सकता है कि आपको फील होगा कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, स्लो मोमेंट्स है, बट अभी जो है ना चीज़ें आपके रिगार्डिंग होगी। सरेंडर कर दो, लेट गो एंड सरेंडर। जितना करोगे उतनी चीज़ें फटाफट से होना स्टार्ट हो जाएगी। ये गाइडेंस है आपके लिए, लेट गो एंड सरेंडर। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है टू गेट समथिंग विश फुलफिलमेंट के लिए। आफ्टर दैट सेल्फ फॉरगिवनेस, अपने आप को माफ़ी आपको करनी है। मे बी आप खुद को बहुत कोसते हो कभी कभी कि आपके वजह से चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं होना करना चाहिए था आपने, या कुछ हो सकता है अंदर से आपके वाउंड्स हो सकते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, जस्ट वेट। ओके, सो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो और क्या हमें नज़र आ रहा है, लेट्स सी। वेकअप कॉल, आई डोंट नो, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आपको आने वाले हैं जो आपको वेकअप कराएंगे और जो आपको एक्शन लेने पे मजबूर करा सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ साइंस आपको मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से डिवाइन टाइमिंग के साथ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड आ चुका है। तो क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या हो सकता है, ये यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। पेशेंस तो रखना ही है 100%, क्योंकि पेशेंस के बिना चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सो बेटर आप पेशेंस रखो, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो, इनर वर्क करना स्टार्ट कर दो। सेल्फ लव मतलब वही है, प्रायोरिटी आपको खुद को पहले देनी है। खुद को प्रायोरिटी देने से क्या होगा कि सामने वाला इंसान भी प्रायोरिटी देगा और आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं हमें खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर हमें सामने से कुछ चेंजेस चाहिए हैं या फिर यूनिवर्स से कुछ चेंजेस चाहिए हैं, तो वो कब पॉसिबल है, जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आप अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट करोगे, जब अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे, तभी चीज़ें आपको दिखेगी कि हाँ हो रही है, ठीक है। ओके, तो वही चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और आपको अगर जितना आपको ये मतलब फास्ट चाहिए है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे ही वही है, अपने आप पे ही एफर्ट डालने पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ वर्थ की भी एनर्जी है। सो सेल्फ वर्थ आपको समझना है। सेल्फ वर्थ समझ जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए, आपकी विश फुलफिल होने के लिए, ठीक है। ओ माय गॉड, विश फुलफिलमेंट का सेल्फ कार्ड यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं, बट विश फुलफिलमेंट आ चुका है, कंफर्मेशन आ चुका है, जो कि होने वाली ये चीज़ है, ठीक है। आपकी विशेस फुलफिल होने वाली, यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया आपको। सो येस गाइज, आज की रीडिंग जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है, लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एनर्जीज को क्लेम कीजिए गाइज, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।